मैं कह रहा हूं अपने अखराजात कम करें। हुकूमत पाकिस्तान आज भी 1150 अरब रुपया पीएचडीपी पे रखा है। पिछले साल हुकूमत पाकिस्तान ने इसी पीएचडीपी के मद में 705 अरब रुपया खर्च किया है। तो अगर पिछले साल 705 अरब कर सकते थे तो इस साल 800 में गुजारा कर लो। हालांकि इस साल तो 300-400 पे आ जाना चाहिए था और टैक्स की छूट देनी चाहिए थी। आप 800 में गुजारा कर लें, 350 अरब रुपए आपका है। आप 4-5 महीने आराम से न सिर्फ टैक्स हटा सकते हैं बल्कि और बिजली की रियायत कर सकते हैं। लेकिन हुकूमत की अपनी तरजीहात ये हैं कि वो एमएनए और एमपीएस के प्रोजेक्ट जिसमें 500 से 600 अरब रुपया खर्च होगा, एमएनए और एमपीएस के प्रोजेक्ट उस पर लगा रहे हैं, लेकिन आपके बिजली के बिलों में कमी नहीं ला रहे। तो ये हुकूमत की तरजीहात है कि देखें कि आप क्या क्या देख सकते हैं कि आप क्या क्या देख सकते हैं। सिर्फ बिजली के बिल बढ़ाने के, कम करने की जो पहली तजवीज़ है वो ये है कि आप इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स डोमेस्टिक सार्फिन से हटा दें। उससे आपको बहुत कम नुकसान होगा, 50 अरब रुपए का नुकसान होगा। और हर बिल जो है घरेलू सारिफ का अगले 4 महीने 24% होगा। मेरा तो ख्याल है कि सारा साल हटा देना चाहिए। तो उससे भी अगर आपको जो है वो 300 अरब रुपए का नुकसान होता है, अगर कमर्शियल पे भी हटा दो, इंडस्ट्रियल पे भी हटा दो, तो 300 अरब रुपया भी आपको पीएचडीपी से कम कर देना चाहिए। तो आपकी बिजली जो है वो इंडस्ट्रियल बिजली भी कंपैरेटिव हो जाएगी, कमर्शियल बिजली भी कंपैरेटिव हो जाएगी और घरेलू सारिफ को भी आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर आप पूरा साल नहीं कर सकते, आपको एमएनए और एमपीएस को 600 अरब रुपया देना जरूरी है। आप समझते हैं कि मुल्क की इस वक्त तरजीह ये होनी चाहिए कि एमएनए और एमपीएस को नए प्रोजेक्ट्स दें और उसकी जो भी करप्शन होती है उसके ऊपर मैं नहीं जा रहा हूं। और अगर आपकी तरजीह आवाम की खिदमत करना नहीं है तो फिर भी आवाम को मार मत डालो। इस वक्त बिजली के बिल कम करने की पहली तजवीज़ ये है कि ये किया जाए। दूसरी तजवीज़ ये है कि आप फर्नेस ऑयल पे और एलएनजी के ऊपर 18% सेल टैक्स लेते हैं। फर्नेस ऑयल पे भी टैक्स लेते हैं, सेल्स टैक्स,